नमस्कार। आनंद सूत्र की इस यात्रा में आज हम बात करेंगे जागरूकता यानी अवेयरनेस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कौन हैं? अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से अलग। सच में इस पल में रहने का और जीवन के असली अर्थ को समझने का मतलब क्या है? चलिए निसर्ग दत्त महाराज की सीख से प्रेरित एक आसान और गहरी बातचीत में इन पुराने और महत्वपूर्ण सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस भीतर की यात्रा को। महाराज, बहुत से लोग ध्यान से खासकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके शांति पाते हैं। क्या यही जागरूकता का परम मार्ग है? महाराज कहते हैं, सांस पर ध्यान लगाना या प्राणायाम करना सच में शांति देता है और ये एक अच्छी साधना है। लेकिन समझो, सांस को नियंत्रित करने से मिलने वाली शांति थोड़े समय की होती है। साक्षी यानी वो जो सांस को देख रहा है और महसूस कर रहा है, वो सांस नहीं है। साक्षी शरीर और भौतिक चीजों से परे है। जरा अभी के अभी अपनी सांस को देखो। अब बताओ, कौन तुम्हारी सांस की लय को देख रहा है? वो दर्शक, वो मौन जागरूकता तुम्हारा असली स्वरूप है। ये आती जाती नहीं, ये तो सदा से रही है। अब तुम इसे क्राइस्ट, कृष्ण या शुद्ध प्रेम, प्योर लव कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे अस्तित्व का प्रमाण है, तुम्हारा होना है। प्रश्न, तो अगर साक्षी सांस से परे है तो उस पर ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? महाराज कहते हैं, जब तुम अपनी सांस पर ध्यान करते हो तो तुम इस पल से और ज्यादा जुड़ जाते हो, यानी वर्तमान से। तुम्हें शांति और अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये खुशी इंद्रियों पर आधारित होती है, इसलिए ध्यान खत्म होते ही कम हो जाती है। सच्ची खुशी जो बनी रहती है वो तब आती है जब तुम अनंत से एक हो जाते हो। जैसे आसमान दूर के किनारे को अपने में मिला लेता है। इसे तुम ऐसे समझो, समुद्र के किनारे खड़े होने की कल्पना करो। लहरों को आते जाते और किनारे से टकराते देखना कितनी शांति देता है। लेकिन समुद्र खुद बहुत बड़ा है, अनंत है, सिर्फ लहरें ही नहीं है। इसी तरह सांस लहरों की तरह है और तुम्हारा असली रूप साक्षी उस अनंत समुद्र जैसा है। प्रश्न, जब जीवन कठिन हो जाए तो हम साक्षी के प्रति जागरूक कैसे रहें? महाराज जी कहते हैं, भगवत गीता के अर्जुन को याद करो। वो युद्ध के मैदान में था, चारों तरफ अराजकता थी, फिर भी वो अपने असली रूप के प्रति जागरूक रहा, क्योंकि उसका जुड़ाव कृष्ण से था। इस जागरूकता ने उसे सबसे मुश्किल स्थिति में भी साफ समझ दी। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी कभी कभी युद्ध भूमि जैसा लगता है। काम का दबाव, समस्याएं, आत्मसंदेह, ये सब हमें इधर उधर खींचते हैं। लेकिन जब तुम मैं हूं की जागरूकता में स्थिर हो जाते हो, तब ये मुश्किलें तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर का केंद्र इस अव्यवस्था से बिल्कुल सुरक्षित है। प्रश्न, महाराज, कर्म कांड करना और सांस को नियंत्रित करना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज कहते हैं, कुछ मत करो, बल्कि थोड़ा पीछे हटो। सबसे पहले एक संकल्प लो, अपने भीतर एक वादा कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो। सोचो जरा, क्या तुम सिर्फ ये शरीर, ये मन और ये भूमिकाएं ही हो? क्या तुम सिर्फ एक दोस्त, भाई बहन या किसी जगह काम करने वाले व्यक्ति हो? नहीं, इन सब पहचान के पीछे जो जागरूकता मौजूद है, बस वही तुम हो। प्रश्न, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं? ये तो बहुत अजीब लगता है। महाराज कहते हैं, ये उतना अजीब नहीं है जितना लगता है। एक नाटक के लिए पोशाक पहनने की कल्पना करो। पोशाक असली लग सकती है, पर अंदर से तुम जानते हो
कि वो तुम नहीं हो। ठीक इसी तरह ये शरीर और ये मन भी सिर्फ पोशाकें हैं। इनके नीचे तुम वो शुद्ध जागरूकता हो जो सब कुछ देखती है, जानती है और जिसके कारण अनुभव संभव है। प्रश्न: मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं साक्षी की अवस्था में पहुंच गया हूं? महाराज कहते हैं, अपने आप से पूछो, कौन कहता है मैं जीवित हूं? क्या ये तुम्हारे विचार हैं? तुम्हारी सांस? नहीं, ये विचार से पहले की जागरूकता है, मैं हूं का मौन ज्ञान। उदाहरण के लिए, जब तुम सुबह जागते हो, कोई विचार उठने से पहले एक क्षण होता है। उस क्षण में तुम बस जानते हो कि तुम हो। यही साक्षी की अवस्था है। ये हमेशा रहती है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। प्रश्न: कभी कभी मुझे मैं की एक निरंतर अनुभूति होती है जो मेरे विचारों से नहीं जुड़ी। क्या ये जागरूकता के समान है? महाराज कहते हैं, हां, लेकिन याद रखो, अनुभूति अभी भी मन से जुड़ी है। जागरूकता भावनाओं और परंपराओं से परे है। तुम्हें इसे जानने के लिए कर्म कांड या मंत्रों की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो और ये जानो कि तुम हो। ये अनुभूति सूरज की तरह है। इसे चमकने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रश्न: मैं हूं कि इस जागरूकता में स्थिर होने के बाद क्या होता है? महाराज कहते हैं, एक बार जब तुम मैं हूं में स्थिर हो जाते हो तो वो भी पार हो जाएगा। इसे पहाड़ चढ़ने की तरह समझो। मैं हूं शिखर है, लेकिन उससे परे अनंत आकाश है। इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो कि तुम जीवन भर एक भारी बैग को उठाते आ रहे हो। किसी बिंदु पर तुम्हें एहसास होता है कि तुम तो इसे नीचे भी रख सकते हो, और जिस क्षण तुम ऐसा करते हो, तुम हल्के और मुक्त महसूस करते हो। लेकिन अंततः तुम इसे नीचे रखने की क्रिया को भी भूल जाते हो। तुम बस उस स्वतंत्रता में जीते हो। तो महाराज हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कुछ नया हासिल करने या बनने के बारे में नहीं है। ये याद करने के बारे में है कि हम पहले से ही कौन हैं। जैसे जैसे तुम अपना दिन गुजारते हो, रुको और खुद से पूछो, इस क्षण का साक्षी कौन है? जब तुम उस मौन जागरूकता को पाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि शांति, प्रेम और आनंद जो तुम खोज रहे थे, पहले से ही तुम्हारे भीतर है। याद रखो कि ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये आपके अपने जीवन पर गहराई से विचार करने का निमंत्रण है। अगर इस संवाद ने आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति, क्लैरिटी या किसी भी गहरी समझ को छुआ हो, तो इसे अपने दिल में संभाल कर रखें। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, एक नई रोशनी, एक नई समझ और एक नई आंतरिक यात्रा के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्म की इस जर्नी में और भी लोग आपसे जुड़े, हमसे जुड़े, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार, सपोर्ट और अपने सुझाव हमेशा भेजते रहे। तब तक के लिए मैं कहूंगी धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस कीजिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।